Hello everyone, welcome back to the channel Zero to Data Analyst by Shalaka. Now today we are going to see one interesting option which is the pivot column. ठीक है, ये वाला जो ऑप्शन है ट्रांसफॉर्म मेनू के अंदर, ये ऑप्शन का यूज करेंगे हम लोग. ठीक है, पिवोट का मीनिंग होता है एनी सेंट्रल पॉइंट अपॉन विच योर कंप्लीट डेटा गेट टर्न. ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल यहाँ देखो हमारे पास एक रीजन नेम कॉलम है. ठीक है, जिसके अंदर रो वाइज क्या है, रीजन के नेम से. मुझे क्या चाहिए, ये जो रीजन के नेम है, ठीक है, ये रीजन के नेम के लिए सेपरेट कॉलम्स चाहिए. मतलब ग्रेटर मैनचेस्टर का एक सेपरेट कॉलम होना चाहिए, मर्सीसाइड का एक सेपरेट कॉलम होना चाहिए. तो ये पॉसिबल है जस्ट बाय यूजिंग दिस ऑप्शन पिवोट कॉलम. तो अभी मैं क्या करती हूँ, हमारे ये टेबल के अंदर बहुत सारे कॉलम्स है. ठीक है, अभी के लिए तो मैं बस 2-3 कॉलम को रख देती हूँ सो दैट हमें रिजल्ट जो है वो इजीली समझ में आएगा. डेट, रीजन नेम एंड इंडेक्स प्राइस. ठीक है, 3 कॉलम्स को मैं रख रही हूँ. मैंने एक नंबर कॉलम लिया है, एक डेट कॉलम लिया है और एक टेक्स्ट कॉलम लिया है. रिमेनिंग ऑप्शन को मैं क्या करती हूँ, रिमूव कर देती हूँ बाय गोइंग इनटू द होम, रिमूव कॉलम एंड रिमूव द अदर कॉलम. नाउ व्हाट आई वांट दीज रीजन नेम्स टू बी इन अ कॉलम. ठीक है, तो मुझे क्या करना है, रीजन नेम को सिलेक्ट करके हम लोग जा रहे हैं ट्रांसफॉर्म मेनू के अंदर. ठीक है, ये जो कॉलम है जिसके अंदर जो भी रीजन के नाम रो वाइज है वो मुझे क्या चाहिए, कॉलम वाइज चाहिए. सो ये कॉलम को सिलेक्ट करके यहां मैं ऑप्शन यूज कर रही हूँ एज अ पिवोट कॉलम. नाउ ठीक है, मुझे रीजन नेम्स को कॉलम में कन्वर्ट करना है, लेकिन मुझे डेट कॉलम जो है वो एज इट इज रखना है. सो यहाँ पे देखो ये पूछ रहा है वैल्यूज कॉलम. ठीक है, वैल्यूज कॉलम कौन सा है हमारे पास, ये है एवरेज प्राइस. सो वैल्यूज कॉलम जो है यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं एज एवरेज प्राइस and just click here on the OK. Now we can see after pivoting region name एक वाले एक कॉलम के अंदर जो भी रीजन के नेम्स है, ठीक है, जो पहले रो वाइज थे वो भी कन्वर्ट हो गए हमारे कॉलम वाइज. ठीक है, ग्रेटर मैनचेस्टर का एक सेपरेट कॉलम क्रिएट हुआ है, मर्सीसाइड का हुआ है, साउथ यॉर्कशायर का हुआ है. ठीक है, हर एक रीजन के लिए यहाँ पे सेपरेट कॉलम जो है वो क्रिएट हुआ है. डेट कॉलम हमारा एज इट इज है एंड ये बीच में जो वैल्यूज दिख रही है वो क्या है, वो है एवरेज प्राइस. ठीक है, सो इस तरह से पिवोट कॉलम का यूज करके हम लोग किसी सेंट्रल पॉइंट के अराउंड हमारा डेटा जो है वो टर्न कर सकते हैं. इसका मीनिंग क्या, जो वैल्यूज हमारे पास रो वाइज है उसे हम लोग कॉलम वाइज कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस ऑप्शन पिवोट कॉलम इन अ ट्रांसफॉर्म मेनू. ठीक है, सो यहाँ देखो जो भी एम फंक्शन यूज हो रहा है वो है हमारा टेबल डॉट पिवोट और उसके लिए अप्लाइड स्टेप जो है वो ऐड हुई है. ठीक है, यहाँ देखो कंप्लीट फॉर्मूला हम लोग देख सकते हैं. अभी यहाँ पे देखो जो एवरेज प्राइस थी, ठीक है, एवरेज प्राइस का पहले हमारे पास एक ही कॉलम था, लेकिन अभी यहाँ पे क्या हुआ है, ग्रेटर मैनचेस्टर की डेट वाइज एवरेज प्राइस शो हो रही है, मर्सीसाइड की डेट वाइज एवरेज प्राइस जो है वो डिस्प्ले हो रही है. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द पिवोट कॉलम ऑप्शन इन द ट्रांसफॉर्म मेनू. ठीक है, टिल देन स्टे ट्यून्ड फॉर द अपकमिंग ट्यूटोरियल्स. प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब. एंड फॉर एनी डाउट्स, क्वेरीज, प्लीज कमेंट. थैंक यू.